जय हिंद दोस्तों। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो फुल टेस्ट करवाया जाता है, तो ये टेस्ट नंबर 37 है। बाकी के जो 1 से 36 तक का टेस्ट है वो भी बहुत जल्द मैं आप लोगों को सामने लेके आऊँगा। तो चलिए इस टेस्ट को देखते हैं। ये टेस्ट नंबर 37 है, जो कि एकेडमी में 30 अगस्त को कराया गया था और आज 2 सितंबर है। तो इस चीज़ को मैं लेके आया हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ऑप्शन ए में दिया है दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने बंदगान जो विभाग था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सही है ये, इसका ऑप्शन ए होगा। बाकी ऑप्शन मिला लेते हैं हम। दीवाने मुस्तखराज को बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने कोही जो है उसको अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और दीवाने अर्ज जो है वो दीवाने अर्ज गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसको कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकरदेव को बोला जाता है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो मेवाड़ से युद्ध आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अकबर और राणा प्रताप के बीच जो हुआ था, तो ऑप्शन ए होगा। तो मेवाड़ से राणा प्रताप का युद्ध और अकबर के बीच तो हुआ था, लेकिन चित्तौड़ की संधि नहीं हुई थी। ये होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में हुआ था अमर सिंह के साथ। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी के सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो ये होगा कोलाबा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख है वो कर्नाटक से मिले हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिकार था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? देखिए, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त जो था इसको कविराज बोला गया है। और स्कंदगुप्त जो है इससे विक्रमादित्य तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो वो थे चूड़ामन। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट। देखिए, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने आधुनिक शिक्षा का माध्यम जो था उसके लिए एक मिंट जारी किया था, लेकिन लॉर्ड मैकाले से पहले ही आधुनिक शिक्षा पे चार्ल्स ग्रांट जो है वो कार्य कर रहे थे, तो इसलिए आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दल आंदोलन में 3 लोग फेमस थे। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल, इसमें ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो सभी लोगों को पता है, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को यह घटित हुआ था अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस। इसमें 3 लोग थे, एक बी अलेक्जेंडर थे और एक पैथिक लॉरेंस हो गए और एक क्रिप्स। शब्द ट्राइबेकर किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है। इनमें से किनको भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है? तो मृणाल सेन को अभी तक नहीं मिला है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा सी, लैमार्क को। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण होता है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी?
तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए कलकत्ता में जो प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर एक समझौता होगा। अगला है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये दोनों ही सही है। तो उपरोक्त कथनों में से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? ये तो दोनों सही है, असत्य कोई है नहीं। तो जब असत्य कोई नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में होगा। रेले नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर होगा लैम्ब्डा के पावर 4। निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है संस्तरण मतलब कि जाति के अंदर जाति, ये तो है। समाज का खंडात्मक विभाजन भी है, अंतर्विवाह भी है, सामाजिक गतिशीलता नहीं है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है। यहाँ पे आप लोगों को देव नाम प्रियदर्शी लेके कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आंसर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक हंटर आयोग से संबंधित सदस्य नहीं था? तो हंटर आयोग से संबंधित सदस्य नहीं थे, वो थे शंकर नायर। भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, सभी को पता है, नीति निर्देशक सिद्धांत में, नीति निर्देशक तत्वों में। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार क्या है? तो परिहार है सजा की मात्रा को बदलना। ठीक है। महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, महाधिवक्ता का कार्यकाल 665 नहीं, 562 नहीं, 462 नहीं, इनमें से कुछ नहीं। वो राष्ट्रपति बोल रहे हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो इसका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। अनुच्छेद 221 संबंधित है, अनुच्छेद 221 संबंधित है संसद द्वारा जो जज लोग हैं उनके वेतन एवं भत्तों के निर्धारण से। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 9 में है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, कनाडा। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एम नागराज बनाम भारत संघ। असत्य विकल्प को चुने, कंपनी और उनके सहायक देश। बाल्को की स्थापना सोवियत संघ के साथ हुई थी, सही है। नाल्को की स्थापना फ्रांस के साथ हुई थी, ये भी सही है। माल्को की स्थापना इटली के साथ हुई थी, माल्को, ये भी सही है। और इंडाल्को की स्थापना यूएसए के साथ हुई, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? रियांग जनजाति का संबंध रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ढकनी किस राज्य की नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की है। अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? लेह तथा मनाली को, लेह मनाली। पुष्टाज घास के मैदान किस देश में स्थित है? ये हंगरी का है, हंगरी में है पुष्टाज घास का मैदान। किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है? यहाँ पे देखिए केवल राज्यों बोला है तो केवल 2 ही होंगे, एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा नेपाल। अगर यहाँ पे यूटी भी होता, केंद्र शासित प्रदेश भी होता, तो 2 और बढ़ जाते, चाइना और नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल संधि कब हुई थी? तो ये 1996 में हुई थी।
बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस यूटी में है? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़। यहाँ पे 17.5% है। NH-53 किस किस को जोड़ती है? तो ये हजीरा से पारादीप को जोड़ती है। मक्का में वाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये मक्का में जो है वाइट बर्ड रोग है, ये जस्ता की कमी से होता है। येन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो येन्ना जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। असत्य विकल्प को चुने। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे ही है। गंगा सागर परियोजना, ये जो है गंगा सागर परियोजना, ये गंगा नदी पर नहीं है बल्कि ये चंबल नदी पे है। ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? अर्थात मित्र राष्ट्र में वो शामिल नहीं था, तो वो होगा जर्मनी। ये धुरी राष्ट्र में शामिल था। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध हो या द्वितीय युद्ध हो, ये दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचाने। कॉर्नवालिस का संबंध कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था। सही है। उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखिए, इसका गलत कथन जो है ऑप्शन बी है। उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, ये गलत चीज़ है। ये इसकी स्थापना 1784 में की गई थी। निम्नलिखित में से सत्य वर्ग की पहचान करें। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे, बिल्कुल सही बात है, पादरी प्रथम में थे। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे, ये भी सही है। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी तथा अदालती कर्मचारी आते थे, ये भी सही है। उपरोक्त तीनों सही है। ठीक है। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? सर्वस्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया था। पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, फास्फोरस चक्र बोलते हैं उसे। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो दंडकारण्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है वो जर्मन वॉच संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा भगवद गीता में। विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय। देखिए, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। तो अमजद अली खां जो है वो तो सरोद वादक है। अमजद अली खां सरोद वादक है। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए अली हुसैन, आ जाइए अली हुसैन तबला वादक हैं। अली हुसैन शहनाई वादक है। ठीक है। और हरि प्रसाद चौरसिया, ये तो बांसुरी वादक है। और अल्लाह रखा तबला वादक। ये हो गया। तो मिलाइए 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोग है? कोबोल का व्यावसायिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का विकल्प ईवीएम मशीनों में शामिल किया गया था? तो ये 16वीं लोकसभा में शामिल किया गया था।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 263 के तहत करते हैं। स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू थे और जो CR दास थे ये अध्यक्ष थे। ठीक है। मवेशी की देशज प्रजाति है, तो निम्नलिखित में से कौन मवेशियों की जो देशज? साहिवाल है। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? इसरो ने विकसित किया है। पोटेशियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? एथिलीन गैस प्राप्त होती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये मोल पर निर्भर करती है, मोल पर। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में बिल्कुल सही है। और आ जाइए सोडियम 24 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद आइए फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में सही है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये जो रक्त कैंसर को नियंत्रित नहीं करती है बल्कि रक्त प्रवाह का पता लगाती है, और किसी पाइप में अगर तेल प्रवाहित हो रहा है तो उसमें लीकेज कहाँ है उस चीज़ का पता लगाया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो बहुमूल्य पत्रों और हीरो में खराबी का पता करने के लिए। ताड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबा के बनाए जाते हैं, ना कि लोहा और एल्युमिनियम के। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण यह होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो ये अवतल दर्पण यूज करते हैं। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसे ध्वनि का तरत्व निर्धारित होता है, वो तो ध्वनि का गुण क्या कहलाता है? तो आवृत्ति। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? देखिए ये तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप निकालिएगा तो -10 डिग्री सेल्सियस आएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मैमथ पूर्वज है, ये हाथी का है। ठीक है। ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या बोलते हैं? तो बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। फल और खाने जो भाग है, तो आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लीची का एरियल, ये भी सही है। नारियल का भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणकोष, हाँ वो भी सही है। अनार का बीज पत्र नहीं होगा। ठीक है, अनार का होता है बीजावरण, समझे। निष्पादक बजट की अवधारणा कहाँ से आई है? तो निष्पादक बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से आई है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना चलाई गई थी। ये किस लिए चलाई गई थी? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। पोटेशियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम किसके समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके इलेक्ट्रॉन की तरंग पर निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डी ब्रोगली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठीय तनाव घटता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। और किसी द्रव की श्यानता सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ कम हो जाती है, यह भी सही है।
तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही सत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है, मतलब सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा विपणन, मार्केटिंग। सही कथन क्या है? सही कथन क्या है? सही कथन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकों की मांग जमा राशि भी मुद्रा है। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहार, गया से। ठीक है, यहाँ पे हीमन एवं भिठपाल नामक दो कलाकार रहते थे जो कि पालकाल में पालकाल के जो फेमस जो पालकाल में थे, यहाँ पे पालकाल का शासन था, पाल वंश का। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने दिलवाया था। किशनगंज, जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। जापान की मुद्रा क्या है? येन। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्ट्रेस, ये सभी किसको संदर्भित करते हैं? तो ये सभी चीन की महान दीवार को मतलब संदर्भित करते हैं। यह वही दीवार है जिसका निर्माण हुशांगटी ने करवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से, निशानेबाजी। किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। किसने किया था? तो अकबर ने किया था। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का जो पद है उन्हें एडमिरल बोलते हैं। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, होस्ट की थी? तो इसका आंसर होगा 2010 में की थी। ठीक है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करने, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में सम्मिलित किया जा सकता है? तो एफडीआई में कौन कौन शामिल होता है उस चीज़ को देखना है। तो ऑप्शन 1, विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड। विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, ये हाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है ना, एफडीआई में विदेशी मुद्रा ये शामिल होता है। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश ये भी शामिल होता है। वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्ति है, रिसिप्ट, ये भी शामिल होता है। अनिवासी विदेशी जमा ये नहीं होता है। इसका आंसर ये जो है नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सम्मिलित किया जा सकता है। 1, 2, 3 सम्मिलित होगा, 4 नंबर सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पे यह टेस्ट खत्म होता है। बाकी जो 1 से 36 तक टेस्ट है उन सबको भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।